उनके घर पे कुछ 4-5-6 व्यक्ति कुछ गए और उसी ज़मीन के बारे में रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित के अनुसार अपराधियों ने यह भी धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो जितनी बार थाने जाओगे उतनी बार खोपड़ी खोल दी जाएगी। चारों की गिरफ्तारी मरीन ड्राइव क्षेत्र से की गई। वहीं इस मामले में शामिल अन्य 3 अपराधी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार चारों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से एक अपराधी पटना के कदमकुआं थाने की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। दीघा के डीएसपी 2 नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि ये सभी एक सक्रिय रंगदारी गिरोह से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले पर दीघा के डीएसपी 2 नीतीश चंद्र धारिया ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। दिनांक 13/5/2025 को मोहम्मद इमरान अली अपनी ज़मीन पे, उनका पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो वहाँ एक व्यक्ति गया है और उनको काम रोकने के लिए और किसी के माध्यम से वो आया था और बोल रहा था कि वो अपना नाम पता बताइए और किसी से बात कराने के लिए बोल रहा था व्यक्ति, और काम तत्काल बंद करने के लिए, और नहीं तो फिर उस पर ये बोला जा रहा था कि काम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में सूचना थाना को मिला और इस पर फिर जांचोपरांत एक सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके इस पर अनुसंधान शुरू किया गया। उसके बाद फिर 15 तारीख को भी उनके घर पे, जो मोहम्मद इमरान है, उनके घर पे कुछ 4-5-6 व्यक्ति कुछ गए और उसी ज़मीन के बारे में रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसको लेकर के भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई है 16 तारीख को। उसके बाद हमने अनुसंधान जारी किया दोनों मामलों में और सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी आधारों पे हमने इसमें संलिप्त कुछ 5-6 लोगों को चिन्हित किया। उसके बाद एसटीएफ के सहयोग से और कल शाम में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चारों लोग जो हैं जिनका पेशेवर अपराधी हैं, आपराधिक इतिहास है पटना के कई थानों में, जिसमें 4 में से एक हैं शत्रुघ्न कुमार उर्फ भीम, पिता उमाशंकर प्रसाद। इन पे पटना के कई थानों में 7 आपराधिक, अभी तक जानकारी के हिसाब से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जो पंकज कुमार हैं, पिता सीताराम चौधरी, इनके ऊपर भी पटना के कई थानों में केस दर्ज हैं और अन्य केसों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा एक है विनोद कुमार विलायती, पिता स्वर्गीय सुदामा सिंह। इसके ऊपर भी करीब अभी तक की जानकारी के हिसाब से 6 आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति है लालू कुमार, पिता रामानुज प्रसाद। इस पर भी अभी तक की जानकारी के हिसाब से 5 पटना के 5 प्राथमिकी दर्ज है कई थानों में। इसके अलावा भी 3-4 अज्ञात हैं जिनके बारे में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जो हमने रिकवरी की है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और 4 मोबाइल है स्क्रीन टच का। ये सब एक ही गैंग के हैं कि अलग अलग गैंग के? और देखिए ये सब गैंग का अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसी गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन सबका चूँकि आपराधिक इतिहास है तो ये पेशेवर अपराधी हैं और इनका एक तरह से बोला जाए तो पेशा ही है ये। कितने की रंगदारी मांग किए थे ये लोग? 50 लाख का मांग कर रहे थे इन लोग उनके घर पे जा कर के भी, और वो जो ज़मीन अपना बना रहे थे ज़मीन, वहाँ पर भी इन लोगों ने 50 लाख रुपये का ये कहाँ पड़े हैं? ये इनको पकड़ा गया था वो घटनास्थल मैरिन ड्राइव के आसपास। देखिए उसमें तो अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं है, लेकिन हाँ ये तथ्य है कि इनके पिता जो वादी हैं, उनके पिता की हत्या 2016 में हुई थी।